हेलो 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 हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन। और दोस्तों, अभी आप लोग को पता ही है, हर साल हम कुछ डेटा कंपाइल करते हैं। जो भी सारे ऑफलाइन कोचिंग्स होती है, ऑनलाइन कोचिंग्स होती है, उसके जो सारे दोस्त लोग हैं, हम लोग सब एक ही व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको पता ही है। ठीक है, बाहर हम लोग कॉम्पिटिटर दिखते हैं, मगर अंदर से हम सभी दोस्त हैं, सभी साथ में क्रिकेट खेलते हैं। तो अब जो डेटा हमारे पास कंपाइल्ड है, उसके बेसिस पर आप लोगों को मैं आइडिया देना चाहता हूं कि कितने मार्क्स पे क्या चीज आ सकती है। तो देखो दोस्तों, अभी जो प्रोविजनल आंसर की आई है, उसके बेसिस पे 332 हम लोग को ये चीज समझ में आ रहा है कि AIR 1 आएगा। राइट। अब तुम ज्ञान दे सकते हो कि सर ये वो है, ये वो है, वो तुम्हारी मर्जी है ना। या फिर आप इस डेटा को समझ सकते हो कि भाई डेटा में क्या चीजें जरूरी है। ठीक है, ये AIR 1 के मार्क्स है। ओके, फिर उसके बाद AIR 10 जो दिख रहा है हमें, वो दिख रहा है 317 नंबर पर। 317 नंबर पर AIR 10 हमें दिख रहा है। ठीक है, ये लिस्ट दोस्तों ऑलमोस्ट करेक्ट होती है। आप लोग को पता ही है, वेद लाहौटी के बारे में हमने बहुत पहले बता दिया था। ठीक है, आप चाहो तो यहां पे भी हम बता सकते हैं कि ये या तो रजित की आएगी या फिर सक्षम की आएगी। ये दो बच्चे हैं दोस्त, जिन दोनों के ही 332 नंबर है। ठीक है, अब क्राइटेरिया क्या होता है कि इनमें से जिसके मैथ्स में ज्यादा नंबर होंगे उसकी बेटर रैंक आएगी। ठीक है, ये AIR 10 के नंबर है। अगर मैं बात करूं 300 प्लस पर, आपकी AIR 36 आ रही है। समझ रहे हो, इसका मतलब 36 बच्चे हैं 300 या उससे ऊपर। और इसी रीजन से हम ये कह रहे हैं दोस्तों, देखो यहां पे 30 का डिक्रीमेंट आ गया 1 से 36 में, इसीलिए हम कह रहे हैं कि 270 के करीब आपकी AIR 100 आने की उम्मीद है। और 230 से 240 आपकी AIR 500 आने की उम्मीद है। और ये दोस्तों देखो, मतलब इसके ऊपर मैं शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूं कि 200 के ऊपर तो आपकी AIR 1000 में आ सकती है। काफी चांस है, मतलब ये, बट ऑल दो ऑप्टिमिस्टिक है, ये रियलिस्टिक एस्टिमेट है। राइट। जो बच्चे 100 नंबर लाने की बात कर रहे थे, यार ये मेरे को लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि टॉप 10,000 में पक्का आ जाएंगे। मतलब ये 100 नंबर पर आप लोगों को किसी ना किसी IIT में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और अगर आपके 150 प्लस है, तो आपको टॉप की जो IITs है उसमें कुछ अच्छी चीज मिल सकती है। अब आप अपने जो एक्सपेक्टेड मार्क्स है, इसको हम लोगों ने हार्डकोर कर दिया हमारे जो रैंक प्रेडिक्टर है, कॉलेज प्रेडिक्टर है, उसके अंदर। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को समझना चाहते हो और आप ये चीज जानना चाहते हो कि सर कौन कौन से कॉलेज ऑप्शन मिल सकते हैं, तो हमारा जो रैंक प्रेडिक्टर है ना, वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है विद कॉलेज प्रेडिक्टर। हमारा जो प्रेडिक्टर है वो रैंक प्रेडिक्ट भी करता है और कॉलेज भी बताता है आपको। तो कॉलेज भी बताएगा दोस्तों। तो आप जल्दी से यहां पे जाइए, अपने एक्सपेक्टेड जो मार्क्स है उसको डाल दीजिए, ताकि आप लोग की जो रैंक है वो के हिसाब से आपका कॉलेज पता चले। यहां पे अगर आप डेटा करेक्ट डालेंगे दोस्तों, तो आप लोग को फ्री जोसा काउंसलिंग भी मिलेगी, है ना। फ्री जोसा काउंसलिंग दोस्तों आप लोगों को मिलेगी। देखो, जब आपकी ऊपर के बच्चों को दे, जिसके 332 आ रहा है, वो हमसे काउंसलिंग थोड़ी करने आएगा, है ना। मेन क्या होता है कि जो बच्चे 100 से 250 के बीच में, ये बच्चे एक्चुअली वो होते हैं जो एक्चुअली बताते हैं कि सर इनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उसमें से कौन सा प्रायोरिटाइज करना है, कब कौन सी IIT प्रायोरिटाइज करनी होती है, कब कंप्यूटर साइंस प्रायोरिटाइज करनी होती है, कब मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग प्रायोरिटाइज करनी होती है, अगर रिसर्च में जाना है तो क्या ऑप्शंस हैं, सर अगर बाद में जाके बाहर जाके पढ़ना है तो क्या ऑप्शन है। इनफैक्ट एक चीज जो हर साल होती है ना दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं और जिनको बाद में रिग्रेट होता है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से। IES है ना, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये ग्रुप A ग्रुप B सर्विसेज होती है। जैसे IAS IPS होता है, ये बहुत ही कोविटेड सर्विसेज है, बहुत ही अच्छी सर्विसेज मानी जाती है। बट इसका प्री रिक्विजिट है कि आप इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल से बीटेक करो। तो बहुत सारे बच्चों को ये आइडिया नहीं होता, उनको क्या होता है कि आगे सर गवर्नमेंट नौकरी करनी है, फिर वो गवर्नमेंट नौकरी के लिए जाते हैं, IAS के लिए फाइट मार पाते हैं, और IFS के लिए, IFS क्या होता है, आईफॉस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इन दोनों के अंदर बेसिकली कोई सी भी ब्रांच इमटेरियल है। बट अगर आप IES करना चाहते हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो उसमें जो कोर ब्रांचेस होती है ना, उन्हीं का वेटेज होता है। कोर ब्रांचेस कहते हैं इलेक्ट्रिकल को, मैकेनिकल को और सिविल को। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी होती है। तो ये सब चीजें आपको बताई जाएंगी अगर आप डेटा वगैरह सब करेक्ट करो। आपको इसका पूरा टेम्पलेट बना के दिया जाएगा। राइट। और एक कस्टमाइज्ड आपको मेल करेंगे हम लोग, हर एक बच्चे को कस्टमाइज ईमेल, कस्टमाइज SMS आएगा कि आपके लिए ये ज्यादा बेहतर है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, बट उसके लिए ऑब्वियसली आप लोगों को जो डेटा है वो करेक्ट डालना पड़ेगा। ठीक है गाइस।
सो आई होप आप लोग को ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये क्लियर हो गई है, और बाकी आप लोग के जो भी फीडबैक है आप लोग हमें बता सकते हैं। लेट्स क्रैक इट।